हाँ शिवोहम। वो हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? हाँ, शिवोहम नारायण हरि। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ पर जिनको सत्य का साक्षात्कार करना होता है उन्हीं के लिए ये सूत्र प्रस्तुत किया गया है। जिनको सत्य का साक्षात्कार नहीं करना हो उनके लिए इस सूत्र का कोई सत्य महत्व नहीं होता। जिस प्रकार से भूखा व्यक्ति ही भोजन की तलाश करता है, प्यासे व्यक्ति को ही पानी की आवश्यकता होती है। जिनको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, बता हुआ है अन्न और जल के लिए खोज करेंगे क्या? तो यहाँ पर ये जो सूत्र बताया गया है, जो सचमुच में सर्व दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त होकर के परमानंद का अनुभव करना चाहता है, उसके लिए ही ये सूत्र है। तो ये जब निश्चय हो जाता है कि मुझे सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ तैयारी करनी है, तब बताओ शास्त्रोक्त रीति से ही, अथवा ऐसा समझना चाहिए हमारे जो पूर्व में महापुरुष हुए जिन्होंने सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का अनुभव किया, उन्होंने जिस प्रकार से किया उस प्रकार से हम भी करेंगे, तभी हमें सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का अनुभव होगा। अथवा हम उठपटांग चलेंगे तो भी हो जाएगा। उठपटांग चलने से सचमुच में होता ही नहीं। इसको हम एक स्थूल दृष्टांत से भी समझ सकते हैं। जैसे किसी को भोजन की इच्छा हुई, अब भोजन करने के लिए वह रोटी की खोज करता है। अब उसे रोटी मिल गई। अब उस रोटी को क्या वो जो अपवित्र पात्र है उस पात्र में रख करके खा लेगा क्या? हाँ, उसमें रख करके वास्तव में वह खाएगा नहीं। जैसे माता बहनें ये गेहूं को जो साफ करती हैं, तो बताओ कंकर को अंदर रहने देती या अलग निकालती हैं? प्रत्येक वस्तु जो हम काम में लेते हैं तो उसका खोदन करके लेते हैं कि भाई ये खाने लायक है या नहीं है। तो ऐसे ही गेहूं को साफ करते हैं तो कचरे को एक तरफ निकाल देते हैं, और उसके पश्चात जो साफ साफ गेहूं रह जाते हैं उनको ही हम पीसने के लिए काम में लेते हैं। बिल्कुल ठीक है ना? तो जिस प्रकार से इनका शोधन करके हम फिर उपयोग में लेते हैं, काम में लेते हैं, इसी प्रकार से जो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का इच्छुक है, जिज्ञासु है, बता हुआ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो कुछ भी करेगा सोच समझ करके शोधन करके करेगा, या ऐसे ही उठपटांग कुछ का कुछ करता रहेगा? हाँ, सचमुच में वह शोधन करके ही फिर उनका उपयोग करेगा। कहने का मतलब यदि किसी को कहीं पर पहुंचना हो सचमुच में, तो वह
हर प्रकार से विचार करके ही बस में बैठेगा, तो ऐसा नहीं कि हर किसी बस में बैठ जाए। बात करेगा तो भी उसी जगह जो जाने वाला है, उसी दिशा का, उसी तरफ के साधनों का हर प्रकार से वो चयन करेगा, तो लक्ष्य की पूर्ति होती हो उसी प्रकार से ही चयन करेगा। पक्का है या नहीं है? तो बस ऐसे ही अपने को भी तत्व की जिज्ञासा कैसे उदय हो, इसका प्रारूप तैयार करना हो, अथवा मानवता का सर्टिफिकेट प्राप्त करना हो, अथवा विद्या के बंधन से मुक्त होना हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत कर्म धन भोग का हमें क्या करना होगा? शोधन करना होगा। शोधन करने का मतलब ये तो ग्राह्य है और ये त्याज्य है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ करने में आग्रह रहेगा ही रहेगा। तो इस जगह पर कम से कम ये बात तो अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि मुझे क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग करना है। यही विषय चल रहा था ना अपना। हाँ, तो कर्म धन भोग का जो शोधन है, ये हमें मानव भी बना देता है, जिज्ञासु भी, और ठीक ठीक प्रकार से कर्म धन भोग का त्याग हो जाए तो ये हमें विद्या के बंधन से भी मुक्त कर देता है। तो इसी प्रसंग के अंतर्गत कल सुना रहे थे, अंत में यही विषय चल रहा था। कर्म धन भोग के शोधन के अंतर्गत धर्म अर्थ व काम, इनका प्रयोजन क्या है? जब तक धर्म अर्थ और काम के प्रयोजन को हम ठीक तरह से जान नहीं लेते हैं, तब तक उनका पूर्ण रूप से सदुपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे धर्म का जो प्रयोजन होता है, धन का जो प्रयोजन होता है, भोग का जो प्रयोजन होता है, बताओ हम उसी प्रकार से उस वस्तु को काम में लेंगे या वो विपरीत रूप में लेंगे? और फिर और विचार करके देखो, उस वस्तु को उसी रूप में काम लेंगे, परंतु कब तक लेनी चाहिए तब तक ही काम लेंगे, अथवा अंत तक उसी के पीछे पागल होकर के भटकते रहेंगे। क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल सत्य बात। कहने का मतलब इस बात का अपने को विवेक होना चाहिए, ठीक ठीक अनुभव होना चाहिए, बोध होना चाहिए कि यह कब ग्राह्य होती है और कब त्याज्य हो जाती है। जिस समय ग्रहण करना होता है उस समय यदि कोई त्याग करता है, और जिस समय त्याग करना होता है उस समय कोई ग्रहण के चक्कर में पड़ता है, तो समझो वह दोनों तरफ से पथभ्रष्ट हो जाता है। ये तो नष्ट तो भ्रष्ट है, दोनों तरफ से नष्ट भ्रष्ट होकर के, कहने का मतलब किसी काम का रहता ही नहीं। तो कुल मिलाकर के यदि किसी को अन्य रूप की प्राप्ति करनी हो, देह से देहांतर की प्राप्ति करनी हो, भाव से भावांतर की प्राप्ति करनी हो, लोक से लोकांतर की प्राप्ति करनी हो, तो उसे क्या करना होगा? उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष महत्व देना होगा, क्योंकि धर्म अर्थ काम के द्वारा ही परिवर्तन होता है, अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति होती है, और धर्म अर्थ के द्वारा ही हम कुछ ना कुछ निर्माण कर सकते हैं। जैसे किसी को बंगला बनाना हो तो उसके लिए जो जो आवश्यक वस्तु है वह होगी, तभी ही तो बंगला बनेगा। तो ऐसे ही कहने का मतलब कर्म के द्वारा, धर्म आदि के द्वारा हम स्वर्ग आदि लोकों का निर्माण करते हैं। और इसके लिए क्या कहा गया? तदेते कर्म चित्तो लोकक्ष्यते एवं एवं पुण्य चित्तो लोकक्ष्यते। जैसे हम कर्म करके इस संसार में कुछ बनाते हैं तो समय पा करके वह नष्ट हो जाता है, ऐसे ही हम धर्म कर्म के द्वारा जो स्वर्ग का निर्माण करते हैं तो ये भी कुछ समय तक रहता है, और अंत में आ गया समझ में?
अंत में कहने का मतलब हमें वहां से निकाल दिया जाता है। तो देखो, धर्म कर्म का जो प्रयोजन होता है ये निर्माण विभाग होता है, प्रमाण विभाग कुछ और होता है। निर्माण विभाग के द्वारा यदि हम इनका सदुपयोग करें तो केवल और केवल मात्र चित्त शुद्धि हो सकती है, तत्व की जिज्ञासा जागृत हो सकती है। परंतु यदि इनके ही चक्कर में सदा सदा के लिए पड़े रहे तो सच्ची बात यह है कि तत्व जिज्ञासा उदय होना तो बहुत दूर, हम मानवता के लक्षणों से भी युक्त नहीं हो सकेंगे और ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाएंगे। आ गया समझ में? इसका खूब विचार करना चाहिए, खूब चिंतन मनन करना चाहिए। केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा के लिए ही इन कर्म आदि को स्वीकार किया गया है, वरना वास्तव में देखा जाए तो कर्म आदि साधनों से कल्प कल्पांतर तक भी वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवा न कुर्वन्तु कर्माणि वदंतु देवता आत्मक्य बोधिन्ना मुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि। कल्प कल्पांतर तक कोई कुछ भी करता रहे फिर भी अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होने वाला है नहीं। तो होता क्या है कि हमारा करने धरने में इतना आग्रह होता है कि हम इनको त्याग नहीं सकते हैं, और जब त्याग नहीं सकते हैं तो ब्रह्मवेता महात्मा श्रुति संत शास्त्र वेद भगवान एक ऐसी युक्ति निकालते हैं कि चलो ये करने धरने से छूट नहीं पा रहे तो इनको ऐसा रास्ता बताए ताकि इनका करना धरना भी छूटे नहीं, इनकी जीवन यात्रा भी ठीक तरह से चलती रहे और अंत में तत्व जिज्ञासु करके सत्य का साक्षात्कार कर ले। क्योंकि जैसे किसी को कहे तुम बैठ जाओ तो वह कहने का मतलब बैठना नहीं चाहता, तो फिर उनको यही कहना चाहिए तुम ऐसा काम करो, ये जो स्थान दिखाई दे रहा सामने, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर होगा, वहां तक हो करके आओ, घूम करके आओ, यात्रा करके आओ। तो जब 5-15 किलोमीटर चलता है तो फिर उसे बैठने की इच्छा होती है, फिर उसको कहना नहीं पड़ता, फिर तो वह स्वयं सोचेगा कि अब तो बैठने के लिए स्थान मिल जाए तो वह आनंद आ जाए। होता या नहीं होता? तो ये कर्मों का आग्रह वास्तव में निवर्त होता ही नहीं, करने धरने की वासना इतनी बैठी हुई है कि बिना किए धरे कुछ होता ही नहीं। इसलिए नासमझ लोग समझते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति भी करने धरने से होगी, कुछ करेंगे नहीं, ऐसा वैसा नहीं करेंगे तो कभी भी परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है नहीं। जैसे संसार में लोग कल्पना करते हैं, ये खेती करने वाले सोचते हैं कि 6 महीने तक हम खूब परिश्रम करते हैं तब जाकर के गेहूं की फसल पकती है। व्यापारी लोग सोचते हैं दुकान में 5-50 हजार रुपए नहीं लगाए तो हमेशा 1000-2000 रुपए की कमाई हो नहीं सकती। ऐसे ही प्रत्येक क्षेत्र के लोग सोचते हैं कि कुछ न कुछ करेंगे तभी कुछ न कुछ प्राप्त होगा, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला है नहीं। तो भाई देखो, परमात्मा जो है ये गेहूं की तरह उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है, ये धन की तरह प्राप्त होने वाली वस्तु है नहीं। इसलिए परमात्मा तत्व का जो साक्षात्कार होता है उसका रास्ता वास्तव में कुछ अलग ही होता है। कर्म धन भोग का आश्रय लेकर हम मौज मस्ती करते हैं, कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, बड़े बड़े भोग भोग सकते हैं, परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा वास्तव में इनसे कभी भी होता ही नहीं। होता क्या? अरे होता हो तो फिर मैत्रेय ने इनके त्याग के मार्ग को चयन किया, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको तो अनंत संपत्ति प्राप्त हो रही थी। हो रही या नहीं हो रही? हाँ, यज्ञवल्क्य जी महाराज राजा जनक की सभा से 1000 गायें जिनके सोने के सींग लगे हुए हैं, रेशम की दूल जिनमें मोती पिरोए हुए हैं, ऐसी 1000 गायों को शास्त्रार्थ में जीता था। और उससे पहले भी उनके पास में धन की कोई कमी नहीं थी। उनको सहसा विरक्ति हो जाती है कि अब मुझे जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए, मनोनाथ वासनाक्षय के लिए इस गृहस्थादि आश्रम का त्याग करके मुझे केवल मात्र जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के अनुभव के लिए ही कुछ न कुछ करना चाहिए। ऐसी जब कहने का मतलब उनके अंतःकरण में स्फुरना होती है,
देखो ये अंतःकरण की स्फूर्णाएं होती है, सारा का सारा ग्रहण त्याग इसी के द्वारा होता है। अरे ब्रह्मवेता तो ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, वो तो साक्षात ब्रह्म होते हैं, उनमें ग्रहण त्याग का कोई संकल्प विकल्प भी नहीं होता। तो एक अंतःकरण की कल्पना हुई, चलो हम इस कचरे का त्याग करके जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए कुछ करें। क्या करके घर पर दोनों पत्नियों को बुलाया और कह दिया, मैं इस गृहस्थ आश्रम का त्याग करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूं। उससे पहले, क्योंकि इस संसार में ये झगड़े की जो जड़ होती है ये धन ही होती है, धन के कारण ही अनंत अनंत प्रकार के झगड़े झमेले होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैं चाहता हूं कि इस धन को तुम दोनों में बराबर बंटवारा कर दो, ताकि मेरे जाने के पश्चात तुम आपस में मरने मारने पर उतारो न हो। तो उनके दो पत्नियां थी, कितनी, क्या क्या नाम था, क्या, नहीं, हाँ गलत बोल दिया भाई, गार्गी उनकी पत्नी थोड़ी थी क्या। अरे गार्गी तो बहुत पत्नी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भवानी शंकर जी ने बताया, बिल्कुल ठीक है। गार्गी तो इतनी बड़ी विदुषी थी कि कहने का मतलब उनकी देह में भी अमता ममता, देह के प्रति भी उनकी कोई आस्था नहीं थी। वो तो ऐसी जीवन मुक्त होकर विचरती थी। तो क्या नाम था एक का नाम तो, मैत्रेयी, दूसरी का नाम कात्यायनी। बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि दोनों थी तो याज्ञवल्क्य जी महाराज की पत्नियां उनका ही संग करती थी, उनके साथ ही रहा करती थी, परंतु कात्यायनी जो थी गृह कार्य में निपुण थी, और मैत्रेय जो थी वह कहने का मतलब उनके साथ में कभी कभी ब्रह्म विद्या के प्रसंगों में भाग लिया करती थी। वह विचारवान थी, विवेक वृत्ति उनकी उदय हुई थी, इसलिए उनको अच्छी तरह से पता था कि जीवन का वास्तव में सार क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सबके बारे में उनकी समझ विशेष थी। तो उसमें क्या होता है, मैत्रेय ने यज्ञवल्क्य जी महाराज से प्रश्न कर लिया, भगवान आप जो मुझे देने जा रहे हो, क्या इससे मैं अगर अमर हो जाऊंगी, क्या मुझे सच्चा सुख मिल जाएगा, क्या मैं जन्म मरण के दुख से मुक्त होकर के कृतार्थ हो जाऊंगी। तो उस समय यज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, कदापि नहीं कदापि नहीं कदापि नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे धन से अमृत तत्व की प्राप्ति की आशा तो ऐसी ही है जैसे घड़े के अंतर्गत थाली को ढूंढना, जैसे रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता है, पानी को भिगोने से घी नहीं निकलता है। ऐसे ही संसार के भोग पदार्थों, चाहे कर्म हो चाहे धन हो चाहे भोग हो, इनके द्वारा कोई कभी भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकता ही नहीं। मैत्रेय ने कहा, भगवान इसे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर क्या होगा। उस समय यज्ञवल्क्य जी महाराज मैत्रेय को स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, अरे इस धन से होगा क्या, केवल मात्र ये होगा कि जैसे संसार के भोगी लोग जो है वो जैसे हैं वैसी तुम्हारी स्थिति हो जाएगी, तुम बड़े बड़े भोगों को भोगोगी, खूब मौज मस्ती मनोरंजन करोगी। इसके सिवाय धन आदि के द्वारा तो परमात्मा की प्राप्ति स्वप्न में भी होने वाली है नहीं। जब यज्ञवल्क्य जी महाराज ने मैत्रेय को इस प्रकार का संकेत किया, तो उसी समय मैत्रेय कहने का मतलब कह देती, इस सूत्र को आपको इतनी बार सुनाया हुआ है, इस सूत्र को तो प्रत्येक साधक को स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। तो मैत्रेय क्या कहती हैं कि महम तेन कुर्याम एन नाम श्याम, हे पतिदेव मैं उसे लेकर क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। वैसे ये जो सूत्र है, ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र ही सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत करवाता है।
तो जिन जिन साधकों के हृदय में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए कि महम तेन कुर्याम एन अमृता श्याम, मैं उसे लेकर क्या करूंगा जिसे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे जन्म मरण के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है, जिससे हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। अरे कर्म धन भोग तो समस्त दुखों के मूल में होते हैं, इनसे ही सारा का सारा दुख होता है। और कर्म धन भोग के चक्कर में पड़े हुए जीव 24 घंटे रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, और बड़ी बड़ी इनकी फजीतियां दुर्गतियां पता नहीं क्या क्या होती हैं। तो भाई देखो, वास्तव में सत्य बात तो यह है, जैसे अभी बताया गया है कि संसार को बनाए रखकर कभी कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, तो सत्य के साक्षात्कार के लिए कर्म धन भोग का शोधन करना होगा। शोधन करने से क्या होगा? शोधन करने से हमें मानवता का अधिकार प्राप्त होगा। शोधन करने से तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, और विशेष रूप से शोधन करेंगे, विशेष रूप से जब कर्म धन भोग का असली स्वरूप समझ लेंगे, तो उसी समय कर्म धन भोग से विरक्त हो करके क्या होगा फिर? अरे फिर केवल और केवल मात्र विविधिशा जागृत होगी, और वह तत्व जिज्ञासा अपने को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देगी। किसी को कोई संशय? कोई संशय नहीं ना? आपको कुल मिलाकर के कहने का मतलब, जो सचमुच में जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई, वो केवल और केवल मात्र वेदांत विचार के सिवाय किसी को महत्व देते ही नहीं। और जिन्होंने मानवता का अधिकार प्राप्त कर लिया, अथवा ऐसा समझना चाहिए जो इस तत्व को जानने के लिए जिनके हृदय में अंकुर उदय हो गया, 24 घंटे उनका यही चिंतन चलेगा कि मायम तेन कुर्याम एन नामृता श्याम, जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे हम अगर अमर नहीं हो सकते हैं, जिससे मूल सहित दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती है, ऐसे कचरे को लेकर मैं क्या करूंगा? आ गया समझ में? तो देखो भाई, वास्तव में न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन केन्द्रित तत्वमानसु केवल उपनिषद का जो मंत्र है, ये संकेत करता है कि न तो कर्म से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों को भोगने से मोक्ष होती है, बल्कि इनके त्याग करने से ही होती है। विचार करके देख लीजिए, याति जो है अपने पुत्र की जवानी लेता है, उनको अपना बुढ़ापा देता है, और 1000 वर्ष तक खूब मौज मस्ती मनोरंजन करता है, खूब भोगों को भोगता है, परंतु अंत में अपने बेटे को जवानी लौटाते हुए और अपना वृद्धत्व प्राप्त करते हुए उसे कहते हैं, बेटे सचमुच में मैंने बहुत बड़ी नासमझी का काम किया, ये मेरी वासना इतनी प्रबल थी कि मैंने तेरी जवानी लेकर के खूब मौज मस्ती की, खूब मनोरंजन किया, रात दिन का भी मुझे भान नहीं रहता था। परंतु सच्ची बात तो यह है, भोगों को भोगने से न तो वासना की पूर्ति होती है, न निवृत्ति होती है। जैसे अग्नि में जितना जितना घृत डाला जाए, अग्नि उतनी ही प्रज्वलित होती रहती है। इसलिए भोगों के भोगने से कभी भी सच्ची शांति मिलती नहीं। तो देखो भाई, ये उन्होंने अनुभव करके देख लिया। अब बताओ, वो उस ओर प्रवृत्त होंगे क्या? तो कर्म धन भोग जो है, जब तक हम इनके असली स्वरूप को नहीं जानते हैं, तब तक हम इनकी ओर पागल होकर के भटकते रहते हैं। हम कहने का मतलब, चाहे निश्चित रूप से भी क्यों न प्राप्त हो, परंतु हमें धन चाहिए, हमें भोग चाहिए, हमें मौज मस्ती मनोरंजन चाहिए, ये तो पामर पुरुषों के लक्षण होते हैं। और ऐसे पामर पुरुष कभी भी सत्संगी नहीं हो सकते हैं, साधक नहीं हो सकते हैं, मानव नहीं हो सकते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तो बहुत बड़ी कक्षा होती है, बहुत ऊंची बात होती है। तो कुल मिलाकर के कर्म धन भोग के शोधन के लिए ये सुनाया जा रहा है कि जब तक हम इनका शोधन नहीं कर लेंगे, तब तक जीवन में, कहने का मतलब, आगे बढ़ने का रास्ता हमें प्राप्त होने वाला है नहीं। आ गया समझ में? हाँ, ये बात यदि सचमुच में समझ में आ जाएगी, तब तो समझो अपना जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाएगा।
और ये बात समझ में नहीं आएगी तो सच्ची बात ये है, ये सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। चलो ठीक, तो फिर कौन सुना रहे हैं धर्म का प्रयोजन क्या है? धर्म का प्रयोजन, धर्म का प्रयोजन क्या है? हाँ शिवम, यही हुआ भाई, वास्तव में माइक बनता मुझे पता ही नहीं। तभी मैं सोच रहा हूँ कोई बोल नहीं रही, गड़बड़ क्या हो रही है। कहने का मतलब धर्म, अर्थ व काम, कर्म धन भोग, इनका शोधन करके ही हम इनसे विरक्त हो सकते हैं। और जब तक इनका शोधन नहीं करेंगे तब तक इनकी वासना बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। तो सर्वप्रथम, काफी समय हो गया इस रहस्य को सुनते हुए, तो क्या क्या समझ में आया, धर्म का प्रयोजन क्या है, क्या अनुभव करते हो इसके बारे में आप? कौन बोल रहे हैं? पहले आपको ये मैसेज भी लिख करके भेज दिया था, उस श्लोक लिख करके भी भेज दिया था। अच्छा। चलो बहुत अच्छी बात। तो वैसे देखा जाए तो, चलो आप ये सुना रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी का भी विचार कर सकते हैं। वैसे ये तो शास्त्रों की बात हो गई, ध्यान देना समस्त साधक है। अभी हमारे परशुराम जी महाराज ने सुनाया था, वापस बोलो एक बार, ध्यान देकर के सब सुन लेंगे। हाँ ठीक बात है। ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ये धर्म का प्रयोजन बताया या धन का प्रयोजन? चलो, तो ये बात तो हो गई शास्त्रों की, अर्थात संत महापुरुष जो कथन करते हैं, शास्त्रों की बातें हो गई। अब अपने को व्यक्तिगत रूप से स्वयं को विचार करके देखना है कि ये जो सूत्र बताए गए हैं, इन सूत्रों के अनुसार मेरी जीवनचर्या है या नहीं, इस सूत्रों का मैं पालन करता हूं या नहीं, समस्त साधकों के लिए, ये नहीं कि केवल पांचुराम जी के लिए ही है, बल्कि सब साधकों के लिए। अभी इन्होंने जो सूत्र सुनाए हैं कि धन का इसी इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, तो ये तो सभी कहते हैं, जैसे पांचुराम जी ने कहा वैसे मैं भी कह दूंगा, आप भी कह दोगे, सब लोग कह दोगे, तो कहने कहने में तो किसी को कुछ लग भी तो नहीं रहा ना। तो पूरी संसार कहने में रह जाए और एक भी यदि इसका पालन न करे, तो बताओ कहने का क्या प्रयोजन हुआ? तो वास्तव में जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है वह साधक है। यदि उसकी जो महत्व बुद्धि होती, उनकी चेष्टा जो होती है, केवल और केवल मात्र उस सूत्र को क्रियान्वित करने में होती है, उसकी धारणा उसी में होती है। वो केवल ऐसा नहीं कि इधर से सुना और उधर सुना दिया और ऐसे ही जीवन निकल जाता है। तो अपने को ये देखना कि हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो फिर विचार करके देखो कि हम
आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? यदि आगे बढ़ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्नति नहीं हो रही है, बोध नहीं हो रहा, वैराग्य नहीं हो रहा, जिज्ञासा जागृत नहीं हो रही, तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर है। तो यहाँ पर संसार में क्या होता है, ये बढ़िया बुद्धि बहुत ज्यादा होती है, और ये बढ़िया बुद्धि कहने का मतलब सारा का सारा काम बिगाड़ देती है। तो ये सकाम भावना भी इसमें बहुत बड़ी बाधा डाल सकती है। अपना स्वार्थ, मौज मस्ती, मनोरंजन, ये भी बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला कर देता है। आपको पहले एक छोटा दृष्टांत सुनाया था ना, किसी बढ़िया के बच्चा नहीं हो रहा था तो संकल्प कर लिया, देखा कौन से भगवान सबसे जोरदार है, तो देखा भाई भैरू जी जो है वो सब कुछ करने में समर्थ होते, तो बोलमा कर दी उनके लिए 1 लाख रुपए आपके मैं भेंट चढ़ाऊंगा, मेरे यदि संतान हो जाए तो। पता नहीं क्या प्रारब्ध रहा होगा, उसके कहने का ही कुछ फर्क पड़ा, या कुछ ऐसा हुआ होगा कि कुछ साल भर के अंतर्गत उनके बच्चा हो ही गया। तो उनकी घरवाली को तो पता था कि इन्होंने 1 लाख रुपए की बोलमा की थी, और दूसरे लोगों को भी पता था, इसलिए अब सेठ बड़े धर्म संकट में पड़ गया। रे तो मैंने तो ऐसे ही मजाक किया, ये तो सचमुच में हो गया, अब तो मुझे 1 लाख रुपए चुकाने होंगे। जबकि वो तो 1 रुपया भी यदि निकल जाए तो उनकी स्थिति कुछ और हो जाती है। तो कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल निकाल दिया। अब उनकी घरवाली लड़े, पता नहीं कौन कौन कहे, वो बच्चा थोड़ा बहुत भी बीमार होता तो सब कहने का मतलब उसी को डराने धमकाने लगते, देख तूने ऐसा नहीं किया इसलिए ये ऐसा हो रहा, ये यदि मर गया तो वे ये सारा का सारा तेरे ऊपर ही आएगा। और उसने विचार किया भी करे तो क्या करें, फिर भी उसने एक युक्ति निकाल ही ली, और 1 लाख रुपए लेकर के पहुंच गया भैरव जी महाराज के मंदिर में। अब वहां जाकर के 1 लाख रुपए भैरू जी महाराज की भेंट करके कहने लगता, भगवान मैंने संकल्प किया था कि 1 लाख रुपए आपको चढ़ाऊंगा, यदि मेरी संतान हो गई तो आपकी कृपा से मेरे को संतान सुख प्राप्त हुआ, मैं ये आपको 1 लाख रुपए समर्पित करता हूँ। और फिर उनकी पत्नी को कहते, देख तो ऐसा काम कर, भैरू जी महाराज बहुत बड़े भगवान है, ये हर जीव की रक्षा करने में समर्थ है, तो तू ऐसा काम कर, एक राखी लेकर के उनको दिया और कहा भैरू जी के बांध दिए, तुम्हारे बड़े भाई हो जाएंगे, फिर तेरे को सपने में भी कोई दुख तकलीफ होने वाली है नहीं। उसने देखा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत उन्होंने भैरू जी को राखी बांध दी। तो वह व्यक्ति पुनः भैरू जी को प्रणाम करके कहने लगता, महाराज जी भगवान, ये अब आपकी बहन हो गई है, इसलिए आप इसका ख्याल रखना, और ये जो बच्चा है ये आपका भाणेज हो गया, इसका सिर भी दर्द नहीं होना चाहिए, ये पूरी कृपा बनाए रखना। अब आपके इसने राखी बांधी, आपकी बहन हो गई, तो मैं इसके कपड़े के पेटे में ये पैसे लेकर के जा रहा हूँ, कृपा दृष्टि बनाए रखना, इस बच्चे का सिर भी कभी नहीं दुखे। 1 लाख रुपए लेकर के वापस रवाना हो जाता है। तो बताओ गड़बड़ हुई या नहीं हुई? हो गई ना। तो ऐसे ही संसार में क्या करते हैं लोग, कहने का मतलब एरण की चोरी करे करे सुई को दान, चो बारे देखने लाग्यो कदासी बेवान। कहने का मतलब थोड़ा बहुत धर्म भी करते हैं, परंतु या तो उसके अंतर्गत सकाम भावना होती है, अथवा अपनी बहन बेटी को देख करके कह देते हम तो बहुत बड़ा धर्म करते हैं, अपने गायों को चारा डाल करके कहते हम तो, हमने गौ माता की सेवा की, हमने बहन बेटी के लिए ऐसा वैसा किया, हमारे घर तो बहुत मेहमान आते हैं, हमने उनको की सेवा कर दी। अरे भाई ये धर्म नहीं हुआ, ये तो आपका कर्तव्य है। यदि आप बहन बेटी को नहीं दोगे तो लोग आपको उंगली से बताएंगे, क्या अपनी गायों को भूखा रखा जाता है क्या? अरे घर पर मेहमान आते आप उनको खिलाते, तो आप भी तो कहने का मतलब अपने अपने कंधे पर पता नहीं फूल वगैरह डाल करके ऐसे अंट संट बन करके चले जाते हो आगे भी खाने के लिए, तो क्या खिलाना नहीं होगा क्या? तो लोग क्या होता है कि इन छोटी छोटी चीजों को धर्म समझ लेते हैं, वास्तव में धन का सदुपयोग समझ लेते हैं, हमने धन का दान कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जबकि वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं।
एक दिन वैसे देखा जाए तो अपने डेगाना वाली पन्नालाल जी महाराज ने ग्रुप में ये प्रश्न भी किया था कि यदि हम 10वां हिस्सा निकालें तो इसका किस प्रकार से उपयोग करें। तो वैसे देखा जाए तो इसका यदि उत्तर दें, यदि व्यक्तिगत उत्तर दे दें तो हो सकता है किसी को अच्छा लगे या किसी को अच्छा नहीं लगे, इसलिए फिर इनमें विभाग कर दिया जाता है। इसके बारे में विस्तार से तो फिर कभी सुनाएंगे, वैसे सुना भी रखा, बहुत बार सुना दिया और भी सुनाएंगे, परंतु कुल मिलाकर के 10वां हिस्सा जो हम निकालते हैं इसमें केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रखना होता है। ध्यान देना, केवल संकेत कर रहे हैं, उस संकेत से आप इस रहस्य को समझ सकते हो। तो ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रखना जैसे समझो, एक तो अपने को भूख लग रही हो, एक अपने पुत्र को भूख लग रही हो और एक अपने पुत्र के मित्र को भूख लग रही हो। बताओ, यदि भोजन सामने आ जाए तो हम सबसे ज्यादा किसको खिलाने के लिए तत्पर रहेंगे? खुद खाने की चेष्टा करेंगे या पुत्र को खिलाएंगे या पुत्र के मित्र को या मित्र के मित्र को? अरे भाई, जो अपने सबसे अधिक नजदीक है उनके लिए तो अपन ज्यादा विचार करेंगे। आराम समझ में। तो ऐसे ही ईश्वर के सबसे नजदीक कौन है, उनकी जो सेवा होती है वो अनंत गुणा होती है। फिर उनके नजदीक कौन है, उनके हिसाब से देखना चाहिए, फिर उनके नजदीक कौन है। अर्थात ईश्वर को सचमुच में ठीक ठीक कौन जानते हैं, कौन जानना चाहते हैं और कौन जानने की ओर प्रवृत्त हुए और कौन जानने की सपने में भी इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर एक तो मानव सेवा होती है, एक संत सेवाएं होती है, एक गुरुदेव की सेवा होती है, और एक जो फिर मानव सेवा से भी निम्न कोटि की और हो सकती है जिसके बारे में आप लोग विचार करते रहना, जिसके लिए पहले भी बताया गया था। यदि हमें धर्म के लक्षणों से युक्त होना है तो इसके लिए मानव सेवा करनी होगी। और यदि तत्व की जिज्ञासा जागृत कैसे हो, इससे संबंधित यदि अपने को कुछ करना है तो यहाँ पर संतों की सेवा करनी होगी। और तत्व जिज्ञासा की पूर्ति कैसे होती है, इसके लिए यदि कुछ करना है तो फिर गुरुदेव के लिए करना होगा। आ गया समझ में? तो अब आप अपने अपने दृष्टिकोण से निर्णय लेते रहना कि मुझे कौन सी कक्षा प्राप्त है और किस कक्षा के लिए क्या करना है। जिनको अभी तक संतों का सानिध्य भी प्राप्त नहीं हुआ उनको इन किन प्रकार मानव मात्र की सेवा में अपने को पूर्ण रूप से होम देना चाहिए। जिनको संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो गया तो फिर उनको ऊंची कक्षा प्राप्त हो गई। अब ये नीची कक्षा वाला काम फिर आपकी जगह कोई दूसरा करेगा। अब आपको केवल और केवल मात्र संतों की सेवा में ही इन किन प्रकार तत्पर हो जाना है। और यदि आपको सदगुरुदेव की प्राप्ति हो गई तो फिर गुरुदेव की आज्ञा पालन करने के लिए, गुरुदेव की सेवा के लिए, गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करें। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से देखते रहना कौन किस कक्षा में बैठा हुआ है, उस कक्षा का स्वयं विवेक करके निर्णय लेकर के उस हिसाब से यदि आप करते रहोगे तो आगे की कक्षा प्राप्त होती रहेगी। तो इससे क्या होता है कि पता चल जाता है कि साधक सचमुच में किस जगह पर महत्व बुद्धि रखता है। अर्थात वह तत्व जिज्ञासु है अथवा धर्मात्मा है अथवा पापात्मा है अथवा किस प्रकार का है, ये सारी की सारी क्रिया चेष्टा से पता लग जाता है। इसमें यदि कोई और संशय हो तो पूछ सकते हो।
कोई संशय नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो पहले जो सूत्र बताया था पांचुराम जी महाराज ने कि हमें इस प्रकार से करना चाहिए, तो सबसे पहले कहने का मतलब मानवता की जो प्रथम कक्षा होती है, इनके अंतर्गत मानव कहलाने का अधिकारी वही है जो समस्त क्रियाएं चेष्टाएं शास्त्रोक्त रीति से करता है। और इसमें यह भी अच्छी तरह से बहुत बार बताया जा चुका है कि संसार में जो कुछ भी हम करते हैं या जो कुछ भी खरीदते हैं, उन सबके मूल में केवल धन ही होता है। इसलिए यदि धन शुद्ध हो गया तो धन के द्वारा जो प्राप्त की जाएगी प्रत्येक वस्तु शुद्ध होगी। इसलिए जितनी भी शुद्धियां हैं, समस्त शुद्धियों में धन की शुद्धि सबसे अधिक आवश्यक होती है। इसलिए यहाँ पर अपने को अक्ल होशियारी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। वास्तव में चाहे कितना भी बड़ा कष्ट दुख संकट क्यों न हो, फिर भी हमें शास्त्रोक्त रीति से चलना चाहिए। वैसे देखा जाए तो भले जिनको 1 लाख रुपए एक महीने में मिल रहे हो, वो भी कहने का मतलब हिसाब किताब जैसे वो इनकम टैक्स वाले को बताते हैं ना, वैसे हिसाब किताब लगा करके बता देंगे कि हमारे पास तो बचत होती नहीं, हम तो ऐसे ऐसे कर लेते, इसमें खर्च हो जाता, उसमें खर्च हो जाता। अब विचार करके देखो, यदि नौकरी नहीं होती तो फिर क्या करते? है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। इसलिए कहने का मतलब हम संसार को महत्व दे रहे हैं, परंतु सचमुच में अपना जीवन धन्य कैसे होता है इसको महत्व नहीं दे रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि सचमुच में अभी हमारा उत्थान जैसे होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा। अरे यहाँ पर तो पूर्ण रूप से त्याग की बात कही जाती है कि कर्म धन भोग का पूर्ण रूप से त्याग होगा, तब जाकर के बात कुछ और होगी। परंतु यदि हम शास्त्रोक्त रीति से धन को शुद्ध करने के लिए जो संकेत करते संत शास्त्र, उस प्रकार से भी करना नहीं चाहते, इसका मतलब हम सचमुच में कल्याण को नहीं चाहते हैं, हम तो केवल मात्र मनोरंजन चाहते हैं। इसलिए यहाँ ऐसा वैसा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो विचार करके देखो, यदि किसी का पैसा अटक जाए तो फिर वो कहेगा कि नहीं नहीं, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, मैं तो ऐसा वैसा नहीं करवा सकता हूँ, भले ही मर जाऊं। करेंगे क्या? अरे लोग तो पता नहीं किस किस को बेच करके भी फिर सुखी होने की चेष्टा करते हैं। तो बताओ, वह ब्रह्म विद्या जिसको प्राप्त करने के लिए, जिस विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए जिस ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है, उस ब्रह्म विद्या के लिए हम यदि थोड़ा बहुत कुछ त्याग नहीं कर सकते हैं, तो सच्ची बात यह है कि हम ब्रह्म विद्या के महत्व को समझते ही नहीं है। हम ब्रह्म विद्या को भी ऐसे ही समझ रहे हैं कि अरे कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ऐसे ही चलता रहता है। तो ये तो सचमुच में जिसके हृदय में ब्रह्म विद्या के प्रति यथार्थ महत्व जागृत होता है, वो भले ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का त्याग करना हो, पीछे नहीं हटेगा। और यदि कोई सोचता है कि नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगी, उस संत के पास में मैं गया और मेरे पास जो 5 रुपए वो जैसे तैसे करके ये हथिया लेगा, मेरे से ये ले लेगा, तो सच्ची बात ये कि सारा गड़बड़ घोटाला होने वाला है। बस इसीलिए कहना होता है कि कम से कम मानवता का अधिकार अपने को प्राप्त है या नहीं, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके लिए चेष्टा करो, प्रयत्न करो, कोशिश करो। और यदि मानवता का अधिकार प्राप्त हो गया तो फिर तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती, इसके लिए फिर चेष्टा करो। अब यदि मानवता के अधिकार प्राप्त करने के लिए हम गड़बड़ घोटाला करेंगे तो ठीक थोड़े रहेगा क्या? हाँ, इसलिए केवल बातें सुनने सुनाने के लिए नहीं होती हैं। और वैसे देखा जाए तो कहते हैं ना, साधु जहाँ पर संत रे, जहाँ धर्म की शीर, सूखा सरोवर परशुराम हंसन बैठे तीर। तो कहने का मतलब जहाँ पर धर्म की शीर ही नहीं, वहां संत भी जाए तो क्या कर लेंगे? गड़बड़ होती या नहीं होती है? अरे कहने का मतलब संतों को देख करके संसार के पदार्थों को त्यागने की जिनकी इच्छा नहीं होती है, संसार के पदार्थों के प्रति महत्व बुद्धि
संत नहीं मिले वो भी तब भी वो कि वो, और संत मिल जाए फिर भी कुछ त्यागने की इच्छा नहीं होती। समझ लेना चाहिए वो परमार्थ की ओर से सोए हुए हैं। अभी तक धन आदि पदार्थों के पीछे ऐसे बावड़े हो रहे हैं कि संतों को भी धन के सामने कुछ नहीं समझते हैं। अनंत ये अनात्म पदार्थों को ही वो महत्व दे करके बैठे रहते हैं। ऐसे जीव, कहने का मतलब बातें तो ठीक है जैसी होती है वो सुनने सुनाई जाती है, परंतु वास्तव में जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। अर्थात जैसी निष्ठा होनी चाहिए वो निष्ठा है नहीं। तो ज्ञान में सचमुच में यदि किसी की निष्ठा हो जाए तो बात कुछ और हो जाती है। चलो इसमें और कोई संशय हो तो देख लो। अभी जो सूत्र सुनाया इसमें किसी को समझ में आया क्या? साधु जहां पर संतरे जहां धर्म की शीर, सूखा सर्वर परसराम हंसन बैठे तीर। संतों को यदि पता लगे अरे भाई फलाना व्यक्ति जो है वो 10वां हिस्सा निकालता है, तो संत कभी भी उनके द्वार पर जा सकते हैं। और यदि संत द्वार पर आए तो बताओ जीवन धन्य होता है या नहीं होता? हाँ, परंतु लोगों में तो पता नहीं क्या क्या बैठी हुई है, तो फिर संत भी देख लेते चलो भाई जो हो रहा अच्छा हो रहा है। कहीं पर जाए और घर वाले आपस में लड़ते हैं, एक एक दो दो रुपए के लिए लड़ते हैं, पांच पांच रुपए के लिए लड़ते हैं, साग सब्जी के लिए लड़ते हैं, खाने पीने के लिए भी जी चुराते हैं। तो फिर संत देखते भी चलो ठीक है आज तो आ गए, अब क्या करेंगे इनके यहाँ चल करके। और यदि धर्म का ऐसा निकलता हो तो, यदि कुछ भी आवश्यकता हो तो संत तो देखेंगे ना भैया 5 दिन रह जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वहां धर्म का ऐसा निकला हुआ। यदि कुछ खर्चा हो रहा तो उनके घर से तो हो ही नहीं रहा। तो कहने लोगों को कहने का मतलब संतों को पकड़ने की, संतों को कैसे कहने का मतलब अपना बनाया जाता है ये भी युक्ति पता नहीं, तो फिर कैसे वो निहाल होंगे। इसलिए सच्ची बात तो ये है कि जब तक कर्म धन भोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए कर्म धन भोग को खर्च करते रहोगे, इनको लगाते रहोगे, तब तक तो समझना चाहिए अभी तक मानवता का अधिकार भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए या तो शास्त्रों को पढ़ करके देख लेना चाहिए अपने को जो कुछ भी प्राप्त है इनके ऊपर किस किस का अधिकार है। उन उनको यदि हम यथा योग्य देकर संतुष्ट नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो समझ लेना चाहिए वही कर्म धन भोग अपने को पतन की ओर ले चले जाते हैं। इसीलिए कहने का मतलब कभी कभी कहते हैं कि भाई कम से कम साधक ये तो संकेत करे कि हाँ मैं 10वां हिस्सा निकालता हूँ, और उसके बाद में मैं इस प्रकार से खर्च करता हूँ। ब्यौरा नहीं भी दे तो भी कम से कम पता तो रहना चाहिए नहीं ये साधक 10वां हिस्सा निकालता है या 5वां हिस्सा निकालता है, क्या करता है क्या नहीं करता। अब इस जगह पर सबके ताले लगते और दूसरी जगह पर तो कोई दिक्कत नहीं होती भले। तो देखो कर्म धन भोग का जब शोधन करेंगे तो सच्ची बात है, शोधन करेंगे तभी हम सच्चे अर्थ में मानवता का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। वहां चलो ठीक है, कोई बोल भी नहीं रहे इसका मतलब सबको जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव हो गया, बोल के क्या करना। हाँ सत्य बात है।
हाँ, कुल मिलाकर के जब तक जीवन में हम दुखों को, कष्टों को सहन नहीं करेंगे ना, शास्त्रोक्त रीति से वितरण नहीं करेंगे, तब तक सच्ची बात कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। बस प्राकृत स्वभाव के अनुसार जीव जन्मते हैं, मर जाते हैं, बेचारों को पता ही नहीं रहता कि जीवन का लक्ष्य क्या होता है।